नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष शर्मा है और आज हम चर्चा करने वाले हैं वैक्सीन को लेकर। देश में वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है और केंद्र सरकार क्या कुछ एक्शन ले रही है वैक्सीन आपूर्ति के लिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन का दौर पूरी रफ्तार से चलाया जाए और इसके लिए भारी मात्रा में वैक्सीन उत्पादन करना होगा। आज की तारीख में भारत दुनिया में वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 पर है, लेकिन इसके बावजूद हमारी वैक्सीनेशन की स्पीड पूरी नहीं पड़ पा रही है। इसके पीछे कारण है देश की जनसंख्या। भारत में वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो इतनी मात्रा में वैक्सीन की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में हमारा सहारा रहता है हमारी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पर, जो कि भारत बायोटेक ने ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से तैयार की है। लेकिन कोवैक्सीन को अभी तक WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी नहीं मिल पाई है और भारत बायोटेक भी उतनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाने में समर्थ नहीं है। अब बात आती है कि ऐसे में वैक्सीन की आपूर्ति कैसे संभव है, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीन का जिम्मा राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है और यह कहा है कि राज्य अपनी अपनी वैक्सीन का इंतजाम स्वयं करें। अब केंद्र को कोसते हुए राज्य सरकारें वैक्सीन का इंतजाम करने में जुटी हुई है। ऐसे में राज्य सरकारें वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रही है, लेकिन राजस्थान जैसे बड़े राज्य को अमेरिकन वैक्सीन निर्माता फाइजर और मॉडर्ना ने यह कहकर साफ कर दिया है कि वो वैक्सीन देंगी तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र को। सरकारों को वैक्सीन स्टोरेज को लेकर भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि वैक्सीन की एक डोज भी इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस यह एक ऐसा संक्रमण है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से ट्रांसफर होता है। वर्तमान में इस वायरस के लक्षण सर्दी जुकाम, गंध या सुगंध नहीं आना, सांस लेने में तकलीफ होना और गले में दर्द होना है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सरकारें वैक्सीनेशन पर तेजी से काम कर रही है और 45+ और 18+ उम्र वालों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैक्सीन और आएगी और सभी देशवासियों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों ने पहले से ही बजट तैयार कर रखा है। अब बस इंतजार है तो केवल वैक्सीन मिलने का। कोरोना वैक्सीन मानव शरीर में पहुंचकर शरीर के रोग प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती है और ये अंदर पहुंचकर हानिकारक वायरस की पहचान करती है और वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। 21 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और आज 1 साल 2 महीने और 6 दिन बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी देश के अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है। देश के कई क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो कई क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन। वर्तमान में संक्रमण की स्थिति बेहद ही भयावह है। वैज्ञानिकों द्वारा लगातार इस पर शोध जारी है। ज्यादातर बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को सरकार द्वारा अभी तक कानूनी रूप से लगवाना अनिवार्य नहीं किया गया है। यह जनता की इच्छा पर आधारित करता है, परंतु कोरोना वायरस की महामारी से स्वयं को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी हो जाता है। कोविड-19 के लिए टीकाकरण अभी तक भारत में स्वैच्छिक है। वैक्सीन जनता को इस भयानक जानलेवा बीमारी से बचाने का एकमात्र सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन आने के बाद हम सभी के दिलों में एक आशा की किरण जगी है। हमें वैक्सीन लगवानी होगी और इसमें कोई भी ढिलाई बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। वायरस से बचाव के लिए मास्क पहने, कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, वैक्सीन आवश्यक रूप से लगवाएं, बार बार हाथों को साबुन से धोने की आदत डालें, हाथों को धोने से पहले चेहरे या मुंह पर ना लगाएं और सरकार द्वारा जनहित में जारी गाइडलाइंस का पालन करें। बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। अगर हम सभी इनका पालन करेंगे तो हमारा देश जल्द ही इस महामारी से मुक्त हो सकेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है।